इराक के अंदर अमेरिका के फौजी ठिकानों और एम्बेसी को निशाना बनाया गया है। अमेरिका की एम्बेसी और फौजी ठिकाने के ऊपर 7 मिसाइल रॉकेट जो हैं वो दागे गए और 4 ने सटीक अपने हदफ को निशाना बनाया। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका ठीक ठाक प्रेशर के अंदर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमले किसने किए। अगर हमले ईरान से इसके ताने बाने जोड़े जाएं तो अमेरिका जाहिर सी बात है ईरान को कभी नहीं छोड़ेगा और ईरान का न्यूक्लियर डील वाला मामला भी है वो अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर ये मामला अमेरिका को लगा कि ईरान ने किया है तो ईरान के साथ अमेरिका काफी अग्रेसिव हो सकता है। दूसरे नंबर पर बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर और अमेरिका की मिलिट्री बेस के ऊपर हमला होता है, क्या अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करते? क्या अमेरिका एक छोटे छोटे हमलों के सामने बेबस हो गया है? तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमले कौन सी जगह पर और किस जगह पर हुए हैं। तो इराक के शहर के अंदर तकरीबन 2500 के करीब अमेरिका की फौज तैनात है। ये अमेरिका की फौज अरेबल नाम की जगह पर तैनात है। अरेबल इराक के अंदर मौजूद है और उस जगह पर अमेरिका की एम्बेसी और अमेरिका के फौजी ठिकाने भी मौजूद है। रात गए 7 यके बाद दीगरे रॉकेट फायर किए गए जिनमें से 4 मिसाइलों ने एम्बेसी और मिलिट्री बेसिस पर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाया। अब अमेरिका इस तमाम तर कहानी से बड़ा परेशान है कि देखिए अमेरिका के बड़े बड़े मिसाइल सिस्टम होने के बावजूद 4 ऐसे मिसाइल थे जिन्होंने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। इतराज ये है कि इन मिसाइल हमलों के नतीजे में कुछ अमेरिकी मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इस हमले के नतीजे में जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी तस्दीक नहीं की। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि अमेरिका की जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने इस बात का ऐलान किया है कि अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर निशाना बनाया गया है जिसके नतीजे में कुछ हलाकतें हुई हैं। इतलात ये है कि अमेरिका के 8 से 10 फौजी भी मारे गए हैं जबकि 20 से 40 लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं जिसमें कुछ सिविलियन भी शामिल हैं। अब ये जो हमला हुआ है ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के जो मिलिट्री बेस के ऊपर इनका कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था कि इन मिसाइल हमलों को रोक सके या इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर सके। तो नाजरीन आपको ये बता दें कि अमेरिका जो है वो इस रीजन में आके फंस गया। 2-3 जगह पर काफी ज्यादा मार खा रहा है और इस रीजन में रशिया के मिसाइल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और रशिया के मिसाइलों चाइना के मिसाइलों के सामने आजकल अमेरिका फिलहाल के लिए बेबस नजर आता है। आप देखें ईरान के पास कौन से मिसाइल हैं। ईरान के अलावा ईरान जो अपने जंगजुओं को हथियार फराहम करता है वो मिसाइल कैसे हैं। तो अमेरिका इनको टैकल करने में फिलहाल के लिए नाकाम नजर आता है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या ये हमले ईरान ने किए हैं? तो यकीनन ये हमले ईरान ने नहीं किए। उसकी वजह ये है कि ईरान को फंसाया जा रहा है क्योंकि इजराइल की लॉबी ये कहती है कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देंगे। अब जाहिर सी बात है कि इजराइल कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा। इस वजह से उसने मिसाइल हमले करवाए और छोटे से बिल्कुल एक छोटे से ग्रुप को ये सुपारी दी गई इजराइल की जानिब से कि ये देखें कि हम आपको इतना फंड करते हैं, आपने इराक के अंदर बैठकर अमेरिका की फौज को निशाना बनाना है। उन्होंने पैसों के इवज वो हमला कर दिए। अब इजराइल के पास जवाब मौजूद है कि ईरान वाले देखे अमेरिका के ऊपर एम्बेसियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकाम हो चुका है और इतना नाकाम के ईरान के मिसाइल को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो ये जवाब बनाकर अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई करवाई जा सकती है क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक न्यूक्लियर डील का मामला बड़ा अहम है। अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो यकीन माने कि ईरान अभी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को उनकी प्रिपरेशन करने के लिए लेवल 6 के ऊपर पहुंच गया है। ये अमेरिका के और अमेरिका के आला हुकाम जिनमें एंटोनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि ईरान को रोको। अगर ईरान ना रुका तो चंद महीनों चंद हफ्तों के बाद ईरान के पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। तो ये मामला काफी कॉम्प्लेक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है।